आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। भैया देखिए, मंच पे बैठना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज तो आपसे सब कुछ छिन गया है। किस मंच और किस कुर्सी की आप लालसा रखते हो? यहाँ पे बैठ जाने से आप श्रेष्ठ थोड़ी हो जाते हो। श्रेष्ठ तो तब होते जब आप यहाँ बैठने लायक होते और वहाँ बैठे होते, उस बीच में श्रेष्ठता होती है। श्रेष्ठता ये नहीं होती है कि आप आ करके बैठ जाएं। आप हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे आप लोगों के बीच में ही बैठना अच्छा लगता है। मैं इसीलिए आपके बीच में ही बैठती हूँ। किसी भी कार्यक्रम में मैं कभी मंच पे नहीं बैठती, इसीलिए मैं चुपचाप किनारे बैठी थी कि भैया जब हमारे बहनी लोग यहाँ नीचे बैठा ले तो हम कैसे है नहीं के बीच के हुए कि हम यहाँ बैठ लें, बताओ, है ना। तो हम कहता ना निक लागत है कि निक लागत है, पता नहीं कि आधा ऊपर बैठे आधा नीचे बैठे आधा यहाँ बैठे, लेकिन हमके तो सही बताएं तो हमके ना निक लागला कि हमारे बहनी लोग नीचे बैठे और हम यहाँ बैठ के शान से यहाँ बहन के नेता बन के बैठ जाए, तो हमके वो ना निक लागल। यही मारे हम आप ही के बीच में बैठना पसंद करते हैं। लेकिन आरोप हमन के ऊपर लगला, लेकिन सही मायने में तो आरोप यहाँ लगना चाहिए, क्योंकि आज आप लोगों की जिम्मेदारी आप लोग नहीं पूरा किए, इसलिए आज हमारी 30 साल पहले की हालत हो गई। जहाँ से साहब कांशीराम हमको यहाँ लेकर के आए थे, जहाँ से हमको साहब कांशीराम निकाल के लेकर के आए थे, आज हम वहीं 25 बरस पहले पहुँच गए बहनी। 1997 के समय में, 1995 के समय में पहुँच गए भैया लोग। तो जेकर उम्र 50 बरस हुए ते आज से मान ले के वोकर उम्र 25 बरस हो गई, निश्चित मान ला। और जेकर उम्र 25 बरस के हो गई ते जान ले तेकर जन्म आज भयल है। जेकर 60 बरस उम्र हो गई, 25 बरस अपन उम्र में घटाला, वही जी जान से हमन के फिर से जुट जाए के है साहिब कांशीराम के मिशन के 75 बरस आगे पहुंचाएंगे। 75 बरस आगे, 25 बरस पीछे को गए और 50 बरस से ही समाज लोग हमन के पीछे कर देंगे। तब 75 बरस का मेहनत करे के है बहनी भैया लोग, तो कितना मेहनत करे के है ये बात सोचिला। हम आज वही ट्रेन से अली, हम कल ही गए लाली, हमके जाए के है लंदन आपकी बाबा साहब के जयंती के कार्यक्रम, तो वीजा खातिर गए लाली। कल ये सुबह पहुँच लिया, सांझी के ट्रेन पकड़ के आज सुबह आ गई। केहू के देले रही ट्रेने के जौन है कि रिजर्वेशन कन्फर्म होए खातिर, तो जिनके पास गए लाले तो हमारे परिचित के हैं, तो कहने कन्फर्म तो करा देना, लेकिन सुबह फोन कही के हमके बहुत जोर गरियावत रहे। कहने तो के शर्म ना आवे, तू प्रोफेसर हो गए, तू स्लीपर में सफर करेलू। हम कहनी कि अरे का बताएं साहेब, हम एसी में सफर कर सकीला, ऐसा ना है, सरकार हमके पर्याप्त तनख्वाह देवेले, लेकिन हमके ये बात के आभास है कि जितना के पैसा के हम एसी में टिकट कराई, उतना पैसा में हम 2 चक्कर आजमगढ़ लगाए के 2 गांव में कैडर करके चल जाए। ये बात हम उनके ये बारे बतौली, वो कहने अरे तो हम कुल ऐसे ने बतियावला। हम कहा हम बतियाई ल नहीं, ऐसा ना आजस ना, तू बहुत बरस से हमारा टिकट कन्फर्म करावत हुआ, तो के बात के आभास है कि हमन काहे जौने कि ऐसे चली ला, कहे कि हमन अपन समाज के मोड़ाई। आज हमन के जे प्राइमरी मास्टर हो गए है ना, यहाँ तक शिक्षा मित्र हो गए है, तनकी पैसा कमाए लगल ओकर दिमाग फिर जाला, भुला जाला कि हम यही समाज से उठ के गई है। जाई के समाज में जाने की शहर में आजमगढ़ में जाए के एक थोड़ा के जमीन आधा बिस्वा जमीन लई हुआ, आधा बिस्वा में जाए के एक कुठरिया बना के रही। यहाँ के घर द्वार जमीन कुल बड़ा बड़ा मकान माई दादा के बनावल कुल छोड़ के चले जा, है ना। ये जिम्मेदारी भैया आप सारे पढ़े लिखे लोगों की है। सबसे पहले इस परिवार को ले जाते हैं सभ्य बनाने के लिए, आप शहर की हो, अपनी जिम्मेदारी आप तय कीजिए। बहुत कष्ट हो रहा है मुझे ये सब बोलते हुए, मजबूरी आ गई आप लोगों के ऊपर आरोप लगाने की कि आप यहाँ से ले जाते हैं संस्कार दिलाने के लिए शहर में लड़का के पढ़ावे ने 10 बरस 12 बरस के हो जाला। आजकल तो टच स्क्रीन वाला मोबाइल फोन ही आई गया, लपा लप लड़का बच्चा जाने कुल कंप्यूटर के नहीं मोबाइल चलावे ने, बिजली आई तो लड़का तुरंत फोन के पिछवाड़े में तमने कैसे लगाई दे कि तनकी चार्ज हो जाए, है ना। किताब न खोरी लेकिन मोबाइल के चार्जिंग में ओके जरूर याद रहल, है ना। तब हम कहब कि हमारा लड़का बिगड़ गया, है ना। अब तू बिगड़ गई अपन माई दादा के छोड़ के शहर चल गई, तो ओकर के हिसाब दे, ओहू के हिसाब तो यही ना होई, यही ना होई हिसाब। दूसर जन्म नहीं लेवे के है, जाने लो भैया। साहिब कांशीराम 25 बरस पहले हमको जहाँ छोड़ के गए थे, जो स्थिति थी आज वही स्थिति हमारी वापस होने वाली है। अगर आपको वो स्थिति में नहीं आना है, अपना ऐसो आराम छोड़ दीजिए। साहब कांशीराम IAS अधिकारी के बराबर नौकरी करते, इतनी बड़ी नौकरी से क्यों इस्तीफा दिए, किसके लिए इस्तीफा दिए?
लिए, आपके लिए और हमारे लिए सिखा दी। तो ठीक है, काहे कि यहाँ आजकल बहुत खुबिया लोग घूमे ना, आप लोगन के कुल से सावधान होए के, क्यों भगोना लेके घूमत है, क्यों साड़ी ओड़ी लेके घूमत है, क्यों पैसा लेके घूमत है, तो बहुत जनी घूमे यही मारे हमन के कुलीन के जानकारी होवे चाहिए, ठीक है ना। तो यही मारे घूम बहने ना अब बहन और घूमी है, अब बहन तो खाली लुभावना वादा कैले रहने ना, अब बहन तो ओकरे खातिर घूमने ना, अब बहन तो जौन कुछ सहूलियत मिलत है ना, सफारी सूट पहिर के जौन बैठल हुआ ना, जबले ही उतर के तू फिर से कक्षा में ना आ जाइबा, वो भगही वाला जमाना ना आ जाई, तबले तोरे पाछे घूमिए भैया, ई जाने ला तबले पाछे घूमिए भैया, ई लोगन के था लेव हमन के बस के बात नहीं है। यही मारे खाली हमन अपन समाज के आगे बढ़ाए वाला काम करब, पाछे ले जाए वाला काम नहीं करब। क्योंकि साहेब कांशी राम बोलते थे ना, उनके जाने के बाद ये बात बोली जाती है ना कि साहेब तेरी नेक कमाई तुमने सोती कौम जगाई। तो आज उस सोती कौम को साहेब कांशी राम ने जो जगाया, घर घर में अलग जलाई, जो हमारे अंदर चेतना आई। लेकिन साहेब कांशी राम भी थोड़े समय के बाद दुनिया से चले गए। साहब के जाने के बाद इन्हीं सारे विदेशी लोगों ने, इन्हीं सारे मधुवादियों ने हमारे बीच में फिर से दरार पैदा करना शुरू कर दिया, फिर से हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देखा हुआ है अत्याचार का एक बहन के परसों के बात है, हमन के एक लड़का JNU में बताओ PhD करेगा लाल भैया, परसों के बात है। इतना होके परेशान कर देने कि जैसे हमन के लड़का पिछले साल जनवरी के महीना में रोहित वेमुला रहल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फांसी लगा ले, वैसे JNU में परसों हमन के एक और लड़का फांसी लगाए कि अपन जीवन खत्म कर देने। बताओ है ना, झांसी के लड़का रहलू, झांसी के वहाँ झांसी में भी अभी कुछ ही दिन पहले के, एक हफ्ता पहले की बात है, झांसी में एक डॉक्टरी के पढ़ाई करत रहल भाई, माई दादा बहुत पैसा जोड़ घटा के ओके पढ़ाई करे खातिर भेजले रहने, और वहाँ जाने की MBBS करत रहल। एक कितना परेशान किए ओके जाति के नाम पे, बनारस के लड़का रहल, वो लड़को फांसी लगा के आत्महत्या कर, का दोष रहल बताओ। साहेब कांशी राम के चले जाने के बाद जो वापस हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहन जी लोग, भाई लोग, आप लोग जो है ना, कि दूसरा कोई साहब कांशी राम नहीं आएगा, दूसरा कोई बाबा साहेब नहीं आएगा। हम सब लोगों को भैया हमारे गा के बोल रहे थे ना कि हर एक घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो। हमको जरूरत आज के समय में हर एक घर में एक एक कांशी राम पैदा करने की है, जो जिसको कभी भी इस बात का लालच ना हो कि मुझे यहाँ मंच पे बैठाया जाएगा कि नहीं, जिसको इस बात का कभी भी लालच ना हो कि मेरे जेब में भैया हो टीचर हुआ ना इंटर कॉलेज में, तो हर जौन सैलरी तो के मिलत ही है ना, ई जिन सोचा कि उस सैलरी तोहारे काहे के निक से जौन टेंट लगल देखा था हुआ ना हमार रमेश भैया का, यहीं बैठल ना, बैठल है कि नहीं, ई देखा बैठल है, ई कहने की भाई मैडम जी का कार्यक्रम जहाँ होई हम टेंट तो के खातिर फ्री कर दे। अब भाई एक बार दो बार ना भैया भाई, एकदम नया नया टेंट है, लेकिन जज्बा देखिए, ये जज्बा होना चाहिए जब आप समाज का काम करने के लिए निकले, तो आपका अपना पैसा आपका अपना नहीं होना चाहिए। आशुतोष इस बात का गवाह है, जिसने हम लोगों से समय लेकर के इस गांव में कार्यक्रम किया। मेरे परिवार के कई लोगों का रिश्तेदारी इस गांव में है, हमारे मामा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन शायद उन बच्चों की आपकी कभी नहीं हिम्मत पड़ी कि मैं इस गांव में आ जाऊं। लेकिन आप ही के बीच का देखिए, ये बच्चा, 3-4 लड़के और हैं इनके साथ के, कन्हैया, ये सारे लोग मिल करके, देवेंद्र भाई और जो भी इनके और साथी लोग हैं, वो सब लोग मिल करके हमको आपके गाँव में बुलवा लिए ना। हम लोगों को ये जज्बा पैदा करना है कि भैया जब सैलरी जौन हमन के मिलत है, हमार सैलरी ना है, हमन के मेहनत के कमाई ना, ये मत सोचा भैया तू पढ़ाई जाता हुआ तो सैलरी मिलत है। ये हमारे महापुरुषों का किया हुआ मेहनत है, जिसकी रोटी हम आज खा रहे हैं। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि हमारे महापुरुषों ने त्याग किया, बहुत त्याग किया। साहब कांशी राम ने नौकरी छोड़ी, गांव गांव पैदल घूमते थे, साइकिल से घूमते थे, पैसा नहीं रहता था। एक दिन की बात साहब कांशी राम की मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज हम सब लोग उन्हीं को याद कर रहे हैं कि साहब कांशी राम के साथी एक थे आमटे साहब, वो दोनों साथ में रहते थे। वो भी अपना नौकरी करने जाते थे, पूना से रोज बम्बई आते थे, तो साइकिल से जाते थे स्टेशन तक। एक दिन की बात है, वो साहब कांशी राम सो के उठे, बोले तेरे पास पैसा है कुछ? बोले कि नहीं है। बोले कि वो साइकिल 5 पैसा है? बोले कि नहीं है। बोले मेरी साइकिल पंचर हो गई है, तनकी उसमें हवा ही भरवा लेते। तो हवा तक भरवाने का पैसा 5 पैसा नहीं साहब कांशी राम के जेब में रहा, जिन साहब कांशी राम की बदौलत
आप सारे किशोर कुमार पगला पैदा हुए, आप सारे बंधु पैदा हुए, मेरे जैसे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर पैदा हुए। वो साहब कांशीराम के जेब में 5 पैसा नहीं होता था, आज कम से कम हम लोगों के पास में खाने के लिए तो बढ़िया से है, अच्छे से पहनने के लिए तो है, अपने बच्चों को अच्छे से हम लोग पढ़ा लिखा तो रहे। वही साइकिल लेके साहब कांशीराम यात्रा पे निकलते थे, लोगों को जा जाके गाँव में कैडर देते थे। बात साहब कांशीराम कहते थे कि अंडा जैसे होता है ना, अंडा के अगर ऐसे बाहर से चाकू से फोड़ा है, चम्मच से फोड़ा तो अंडा फट से फूट जाला, है कि नहीं? सही है कि नहीं? अंडा के फोड़े में ज्यादा जोर नहीं लगावे पड़ा, ऐसे मारा खट से फूट जाए। और फूटल अंडा का का बना करू बनी, ज्यादा ज्यादा एक थे आमलेट और ज्यादा ज्यादा एक थे भुर्जी, है ना, भुजिया, है ना, ये तो बन सकेला। जब अंडा बाहरी ताकत से फूटला ओकर आमलेट या भुर्जी बनेले। साहेब कांशीराम कहत रहने कि अगर अंडा के छोड़िया मुर्गी के सेवे खातिर छोड़दा तो 30-40 दिन में जब अंडा अपने शक्ति से फूटला तो ओमे एक थे नया जीव निकराला कि ना निकराला। तो जब अंडा अपन आंतरिक शक्ति से फूटला तो ओमे से एक थे नया जीव निकलाला। तो वह आंतरिक शक्ति के हम सब लोगों के भैया लोग पहचाने के हैं। मैं ये बात आप लोगों से इसलिए बता रही हूँ कि अब ये समय आ गया है, बहुत खतरनाक समय हमारे समाज के लिए जो आ गया है। मैं थोड़े ही समय में अपनी बात खत्म करी। बहनी हमके मालूम है 4 बजे के टाइम हो गए तो उनके गोरू भैंस अगोरत होंगे, है ना, हमके पता है ना, काहे कि हम गाँव में रहिला। छुट्टी के समय तो हमारे कुल समाज जौने की समय आप ही लोगन कर रहा है ना, तो यही हमारे 4 बजे से पहले हम कहत रही कि हमके बुलवा दिया भैया, नहीं तो हमारे बहनी लोग कुल के केहू के जौने की गोरू भैंसी के अब्बा इंसानी गुस्सा न करबू तो दूध कैसे दूध 6 बजे जाए के, है ना। आई हमारे बिटियानी के कुलीन के टाइम हो गए चूल्ह पोते के बासन माजे के, है ना। तो बहुत टाइम है बहनी, पूरा जिंदगी यह काम करे के, पूरा जिंदगी यह काम करे के है। लेकिन जाने ला जौन बात हम बतावत है दोबारा फिर हमके पता नहीं कब समय लगी कि ना लगी दोबारा आपके गांव में आए के कुछ बात बतियावे के। तो वही हो साहेब कांशीराम तो अपन नौकरी छोड़ देंगे। आप लोग अपन एक दिन का बासन और एक दिन के गोरू भैंसी के सानी भूसा न छोड़ सके। बात जान ला भैया लोग, बहुत मतलब से हम बात बोलते हैं कि आज ये जो पैसा जो मैं कमा रही हूँ, जो मैं चाहती तो एसी में ट्रेवल कर सकती हूँ, लोग हवाई जहाज का भी पैसा देते हैं तो किराया टिकट करा के देते हैं तो उसमें भी चल लेती हूँ। और जिस दिन जमीन पे बिछा करके लेट के चलना होता है तो उस दिन भी चल लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात को समझ में आया है कि मुझे जो सैलरी मिल रही है वो मेरी कमाई नहीं हुई, वो मेरे पूर्वजों की मेहनत की कमाई है। मेरे शरीर पे जो ये सुंदर सा कपड़ा आप देख रहे हैं ना, ये नेताओं वाला कपड़ा नहीं है, ये सफेद कपड़ा हमारे भगवान बुद्ध का प्रतीक है। मेरा मन इसी कपड़े की तरह से जो है हमने अपना बना लिया है कि जैसे अंदर हूँ वैसे ही आपके पीछे बाहर भी हूँ। इसमें कोई बनावटी या कुछ ऐसा दिखाने वाला नहीं है। लेकिन साहब ने जो कहा, अपनी आंतरिक शक्ति से जब वो अंडा फूटता है तो एक नया जीव निकल के आता है। अपने भीतर की शक्ति को बहनी पहचाना, वही तो केहू के बिटिया न है जी अपन कुल घर दुआर समाज छोड़ देनी, बियाह शादी न करें, केहू के बिटिया न है। साहेब कांशीराम भी तो किसी के बेटा ही थे, माता रमाबाई भी तो केहू के बिटिया न रहनी, बाबा साहेब भी तो केहू के लड़का न रहने, गौतम बुद्ध भी तो केहू के पति रहना, केहू के बाप रहने, केहू के बेटा रहने। कुल अपन अपन त्याग कहने तब हमन यहाँ तक ले बैठनी, यहाँ तक ले पहुँचने हैं। तो जौन तनख्वाह हमन के मिलती है, जौन पैसा आप लोग अभी ये जो गेहूं का फसल काट के जो आप बेच के पैसा कमाएंगे ना, वो पैसा भी आप लोगों का बहनी नहीं होगा, वो हमारे बहुजन समाज का पैसा होगा, अपने मिशन का पैसा होगा। इस गलतफहमी में मत जिए कि वो आपका पैसा है। भैया हमको सुनने के लिए तो आप बहुत दूर दूर से आप लोग चले आए हैं। उसी तरीके से फिर से कमर कस लीजिए कि हम लोगों को खुद को बहनी मिशन बनावे के है। साहेब कांशीराम अपन पार्टी खातिर जब ऐसे झोली फैला के जात रहने तो हमन मेहरारू का दें, तो हमन अपन जे गते पहले रवि चांदी का सीकर हुए उठाई के दे देते रहनी, पहले तो बिछिया तक मेहरारू उठाई के देते रहनी कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये कुल एक एक दो हमन के पास जौन की गहना है ये आज हम आपके दे देते हैं। तो बहनी वही तरीका से आज हम सब लोगन के फिर से काम करे के समय आ गया। ये मत सोचा कि ऐसा मीटिंग खाली आदमी के लोगन के बात है, नहीं,
हम औरत लोगों को भी मिशन में पूरी तरीके से निकलना है। किसी निरंकारी, किसी शिव चर्चा, किसी ओले झोले भोले बाबा के चक्कर में हम लोगों को नहीं पड़ के केवल जो हमारे वास्तविक बाबा हैं उन्हीं के पास में आना है। क्योंकि बहनी आप लोगों से बहुत बात हो गई, तनकी यहाँ बात हो जाए काहे के साहिब कांसी राम का मिशन खाली राजनीतिक नहीं था, है ना पहलवान जी? राजनीतिक मिशन नहीं था, केवल पार्टी की स्थापना नहीं की। साहब कांसी राम का सबसे बड़ा मिशन था अपने समाज को मजबूत करना। और इस मजबूती के लिए साहब कांसी राम 30 साल तक पैदल चले हैं भैया। आज हेलीकॉप्टर में बड़ा बड़ा नेता घूम रहा है ना, ये साहब कांसी राम 30 साल तक अपना चप्पल घिसे हैं, अपना जूता घिसे हैं, तब आप सब लोग यहाँ तक, हम सब लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इस बात को मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, फिर से ये बात बोल रही हूँ कि साहब कांसी राम का जो मिशन था वो तो अभी हमने समझा नहीं। बाबा साहब का 2 मिशन था, अपने समाज को शासक कौम बनाना चाहते थे और भारत को वो बुद्धमय बनाना चाहते थे। घर घर में भगवान बुद्ध की शिक्षा पहुंचे, ये बाबा साहब का मिशन था। और साहब कांसी राम का क्या मिशन था? साहब कांसी राम ने बाबा साहब की बात को पूरा करके दिखाया, हमको 4-4 बार शासक कौम बना करके दिखाया जो बात बाबा साहब ने कही थी। और अब उसी शासक कौम को चूहा बन के बिल में नहीं घुसना है, डराए की जरूरत नहीं है। अब हमको और मजबूती के साथ काम करना है, क्योंकि साहब चाहते थे हमको 2 वोट का अधिकार देना, 2 वोट का अधिकार देना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। वही 2 वोट के अधिकार के मतलब है, आज जैसे बड़ा बड़ा इल्जाम लग रहा है कि कहीं वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है, कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं कुछ है, बड़ी बड़ी बातें सब लोग फेसबुक, इंटरनेट और इधर उधर जो कर रहे हैं, इसके पीछे हम खुद जिम्मेदार हैं। हम दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं दे सकते, हम खुद जिम्मेदार है। काहे के साहेब के मतलब रहा, बाबा साहेब हमके 2 वोट के अधिकार देवे चाहत रहा। 2 वोट के मतलब है कि आज जैसे हम वोट डाली ले तो केहू बिरादरी का नेता हो चुन के जाला ना, लेकिन बाबा साहब ऐसी व्यवस्था किए थे कि जब हमारी बिरादरी का नेता खड़ा हो तो वो केवल हमारे समाज से ही चुन के जाए। हो गया 1 वोट, 1 वोट हो गया ना। और फिर जब दूसरी बिरादरी का नेता खड़ा हो, जैसे आपके कोयसा से दूसरी बिरादरी का नेता खड़ा था ना, जब दूसरी बिरादरी का नेता खड़ा हो वो हमारे वोट से चुन के जाए, हो गया 2 वोट के अधिकार, है ना। जब दूसरी बिरादरी का खड़ा हो तो उनका बिरादरी भी वोट करे और हम लोग वोट किया जाए। और जब अपन बिरादरी के चुनाव हो तो केवल अपने समाज वोट करे, बाभन ठाकुर बनिया ओ पे वोट नहीं करे। गांधी के बात समझ में आई गए कि अगर इनके 2 वोट के अधिकार मिल जाए तो हमन के तो क्यों पूछबे न करी। ई बहुजन समाज इकट्ठा हो जाए, SC ST OBC इकट्ठा हो जाए। कल के अखबार में मैं देख रही थी कितना बड़ा बड़ा हेडिंग में लिखा था, गैर यादव OBC समाज। अगर यहाँ यादव भाई हमारे बैठे हो तो हमारे और आपके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, गैर यादव OBC समाज। ये बात कर दी है कि हम सत्ता में 2 बार 3 बार पहुंच गए तो गैर यादव OBC समाज हो गए। अगर आप लोग अभी नहीं चाहते तो आने वाले समय में गैर समाज, गैर जाटा, अनुसूचित जाति का ये लोग काम करना शुरू कर देंगे। इस बात को आप लोग बहुत कायदे से दिमाग में बैठा लीजिए। इसीलिए बाबा साहेब बहनी 2 वोट के अधिकार देवे चाहत रहने, हमन से छीन लिया गया और बदले में हमके आरक्षण थमा दिया गया। यही के बोलल जलन पूना पैक्ट या पूना जो है क्या बोलते समझौता, पूना समझौता या पूना पैक्ट। 1932 में बाबा साहब के साथ छल करके इन लोगों ने 2 वोट का अधिकार उन्हीं मनुवादियों ने छीन लिया था। और उसके ठीक 50 साल के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने 1982 को 24 सितंबर को इसी पूना पैक्ट पे आधारित एक पुस्तक लिखी थी। आप सारे भाइयों से निवेदन है और आप सारी बेटियों से भी निवेदन है कि साहब कांशीराम की चमचा ये पुस्तक आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 50 साल पूरे होने पे साहब ने ये पुस्तक इसलिए लिखी कि वोट का जो अधिकार छीन गया और दूसरा 1 वोट का अधिकार जो मिला, इससे हमारे समाज में चमचों की फौज खड़ी हो गई। इस चमचों की फौज ने क्या किया? आज हम कई नेता लोगों के बारे में पढ़ रहे थे अखबार में बहनी। अच्छा देखा चला हो ये हमके उनके नाम से नाम मतलब है, लेकिन हम बात बताते हैं कि विधायक होए के बाद में बादो ओ अपन झोला में अपन गिलास लेके चला, काहे के ऊंच बिरादरी के घरे जाएला तो अपन झोला में से गिलास निकाली, ओही में वो पानी पी, ओही में वो
चाय पी। अरे लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है ऐसे लोगों पर जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया। बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने पूरे जीवन को कुर्बान किया, तब जाके हमको इस सम्मान तक लेके आए। जिसका सम्मान खत्म हो गया वो केवल चमचा बन करके रह सकता है। चमचों की फौज खड़ी हो रखी है अपने समाज में। अब हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी देखिए भैया लोग, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जिनको आप अपना नेता, आदर्श या जो कोई भी मानते हो, वो वास्तव में पहले देख लीजिए केहू के जी हुजूरी कह के तो चमचा ना बनल है कि ना, केहू के पिछलग्गू नेता तो ना है, और केहू अपन राजनीतिक फायदा से तो केहू के पाछे ना लगल है। तो ये जो चमचों की फौज हमारे समाज में, हमारे यादव समाज में, हमारे चमार समाज में, हमारे पिछड़े समाज में, हमारे अनुसूचित समाज में जो खड़ी हो गई है ना बहनी लोग, हमन के ओहू के देखे के जैसे प्रधान जी देखा बैठल है, लेकिन इनका मेहरारू प्रधान है, लेकिन ये रोज आपे प्रधान नहीं ना है, मेहरारू प्रधान है ना, हाँ मेहरारू प्रधान है, लेकिन कोट पहन के जूता चमकाए के रोज ये पंचायत भवन में जाएंगे तो एकदम प्रधान के जैसा एकदम लई के ये जो कहा है ना, यो वही के देन ये समझ ला कि मेहरारू के नाम पे ये तो ना बोला चमचा ना, यही के ना बोलल जला। खाली आपा के बात ना है, आपके जैसे बहुत समाज में फौज तैयार है अपने, ये बात जान ला। मेहरारू घर में बैठ के आटा सानत है, आदमी काला ऊपर कह के अपन समाज में घूमत है, प्रधान बनेगा। खाली जब साइन करे के जरूरत होला बहनी तब भाई हमन के घरे के बाहर निकलिए। तो भैया अपन ताकत के बहनी समझ ला हमन के मिशन के संभाले के हैं, ई लोगों के बस के ना। बहुत देख ले ली आप लोगों के, बहुत देख ले ली आप लोगों की वजह से अपने समाज में चमचों की फौज खड़ी हो गई है। छोटे छोटे अपने फायदे के लिए, अपने एक एक बोतल दारू के लिए आप लोगों ने अपने वोट का सौदा कर दिया। मान्यवर कांशीराम साहब यही नहीं चाहते थे, हमें बिकाऊ समाज नहीं चाहिए, हमें टिकाऊ समाज चाहिए। मान्यवर साहब ने वो बोला था ना, हम सब लोगों को टोली बनानी है, पूरे SC ST OBC ये जितने गैर यादव OBC समाज का नारा देते हैं और जो आने वाले समय में गैर चमार अनुसूचित समाज का नारा देंगे, इन सबको हम पहले से ही आगाह कर ले, अपने समाज को वापस जोड़ने की तरफ भैया निकल जाए। हमारे पास सर कह रहे थे ना, खोने के लिए अब कुछ नहीं है। 25 साल पहले हम पहुंच गए हैं, यानी कि अब हमारे पास खोने के लिए नहीं है कुछ, लेकिन पाने के लिए अपना पूरा बहुजन समाज है। अपने समाज के बीच में पल रहे इन चमचों को, जो हमारे वोटों का सौदा करते हैं ना, जो हमारे वोटों का सौदा करते हैं, ऐसे चमचों से सावधान रहते हुए साहब कांशीराम के मिशन के बहनी हम सब लोगों के दूर करे खातिर कमर कस के मैदान में निकले के है। ज्यादा से ज्यादा मीटिंग आप लोग अपने अपने गांव में लगाइए। मेरी जहां जरूरत है, जब जरूरत है, मैं तो आप ही के बीच में आपके लिए ही हूँ। और आप सारे भैया लोग, आप लोग पढ़ाई लिखाई के बाद मोबाइल और इस सब के चक्कर में मत पड़िए। हम लोगों को सावधानी पूर्वक इन सबसे जो है निपटना है, क्योंकि बाबा साहब वोट का अधिकार दे करके गए थे। इस वोटिंग मशीन से ये लोग हमारे वोट का भी अधिकार छीनने के लिए कोशिश में जो लगे हैं, इस कोशिश को हमको कामयाब नहीं होने देना। बहनी लोग, एक बड़ा जन आंदोलन हम लोगों को करते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाना है। मैंने मोटे तौर पे आपको सब बातें छूते हुए मैं निकल के गई हूँ, लेकिन साहब कांशीराम एक बात और कहते थे कि इमोशन तो हमारे पास बहुत है, हम बहुत भावुक हैं। अब हम कहा कि चला चली चलते आज गंगा में कूदे के है, तो ना पूछू कहूँ कि चला बहनी कहती है तो हमन के चल के कूद जाएगी। समाज बहुत इमोशन से जुड़ा है ना, कि बहुत भावना है हमें। साहब कहने कि भावना तो बहुत है, इमोशन के साथ में एक्शन जरूरी है। इमोशन प्लस एक्शन मतलब रेवोल्यूशन, यानी कि भावना के साथ में अगर आपका काम जुड़ जाए, आपकी मेहनत जुड़ जाए, तो आप एक बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं। और हम सब लोगों को मिलकर के अब उसी इमोशन और एक्शन को एक साथ लेकर के क्रांति के लिए जुट जाना है भैया। 2 वोट का अधिकार, पूर्ण समझौता, चमचा युग, ये सारी बातें जो है दिमाग में रखते हुए 2019 का टारगेट लेना है।
कि जिन लोगों ने हम लोगों को ये स्थिति की है, एक एक चुन चुन करके बदला लेना है। अपने सारे ओबीसी भाई लोगों को खुली चेतावनी दे रही हूँ, आगाह भी कर रही हूँ। और सारे अपने अनुसूचित वर्ग के जे चमरोटी भरोटी के बैठल हुए ते सुन ले, आई रोटी और रोटी के अजय मुसलमान भाई तक ले हमारे कान में आवाज उनके पहुंचे हुए ते ही जान ले अब समय आ गया है कि आपन छूट बराव बनी दूर करा। हम उनके घर का न खाई, उनके घर का न खाई, भंगी है, धोबी है, पासी है, मुसलमानी है नहीं। अपना छोटा छोटा मीटिंग इन लोगों के गांव में भैया लोग शुरू करिए और फिर से अपने बहुजन समाज का निर्माण कीजिए। बहुजन का मतलब होता है जिसकी संख्या ज़्यादा हो, और संख्या किसकी ज़्यादा है? हमारी और आपकी। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मिलके हमन 85% है बहनी। अजय हमन के मूर्ख बनौने बाभन ठाकुर बनिया केवल 15% है। साहिब कांसीराम का इसका भी नारा था कि 15% आप लोग हैं और 85% हमारा पूरा बहुजन समाज है। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतनी भागीदारी। आज हमारी संख्या ज्यादा है, हमारी भागीदारी भी संख्या के अनुपात में होना चाहिए। और तमाम सरकार से हम लोगों को इसका भी डिमांड साथ ही साथ करते हुए चलना है। ये देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के शासक हैं, तो हमको इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाना है। एक अंतिम बात मैं आप लोगों से कह दूं कि मान्यवर साहब के दीवानों, आप सब लोगों के लिए संदेश है कि मान्यवर साहब के दीवानों कि सो रहा स्वाभिमान तुम्हारा है, अरे छीन लो शासन सत्ता गद्दारों से, सारा देश हमारा है, ये सारा देश हमारा है। तो अब मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस एक अंतिम बात यही है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना, मैंने जो ये बातें आप लोगों से कही है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, और इसीलिए हम आपके बीच में निकले हैं। हम भैया तोहरे समाज के बहन बिटिया जे समझला तोहरे समाज के हैं। ये मत सोचा कि हम प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर हम खाली BHU में क्लासे के अंदर हैं, क्लास के बाहर हम फिर से अपने समाज के हैं। तो हम आपको मेरे प्रति श्रद्धा होती है, श्रद्धा से हमके आगे बढ़े के अवसर प्राप्त होता है। आप सोचे नहीं हमरो बिटिया हो तो तोहरे जैसा तो कितना निक रहा, मन में भाव आया ना, यह भाव के श्रद्धा बोला जाए, ठीक है ना बहनी। एक बात और जानला, चाहे जितना आदमी ऊंचा उड़ जाए, लेकिन ताकत जब लगावे के होला तब जमीने पे पैर रहला तब भाई ताकत लगेगा। सही है कि नहीं? जितना जोर लगाई जमीन पे, जितना तेज पैर रही उतने जोर लगी। हम यहाँ मंच पे खड़ा होकर जोर लगाए, थोड़ी देर में मंच टूट जाए और फिर हम नीचे गिर जाए, सही ना। लेकिन हम नीचे खड़े होके अगर जोर लगाई तो हमार के पकड़ के क्यों पकड़ छुटाए न पाई। टेंट उठा करके लोग फेंक सकते हैं, लेकिन जमीन में पैर की पकड़ को कोई उठा के फेंक नहीं सकता। अपनी पैर की जो जमीन की पकड़ है इसको बना के रखिए। हम लोगों को, आप लोगों को आपस में मेल जोल भाव करके समाज को आगे बढ़ाना है। इन्हीं सारी बातों के साथ में ये पूरी युवा टीम जितनी है, आप सब लोगों को, ये जो बच्चे लोग हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने जो इतना अच्छा कार्यक्रम किया। एक अंतिम बात जान लीजिए कि बाबा साहब से लोग पूछते थे, बाबा साहब से कहे कि अगर आपको एक कुल्हाड़ी दे दिया जाए तो और 6 घंटे दे दिया जाए तो आप पेड़ काट लेंगे? तो बाबा साहब ने कहा कि 6 घंटे में मैं 6 घंटे तो मैं पेड़ नहीं काटूंगा, 6 घंटे में 5 घंटा मैं आरी तेज करने में लगाऊंगा। समझ रहे ना? 5 घंटा आरी तेज करने में लगाऊंगा, और जब आरी खूब धार से तेज हो जाएगी तो 6 घंटे में एक दाई बस ऐसे मारा और पेड़ खचाक से कट के खत्म हो जाए। यह काम हम लोगों के करे के है ना बड़ी। खूब छोट मीटिंग करत रहा और टारगेट लक्ष्य लेके चला भैया। आप सब लोग 2019 का टारगेट लेके रहा कि जहां साहिब कांसीराम शुरुआत किए थे, कम से कम वहां तक ले हमन के पहुंचे के है। तब छोटी छोटी मीटिंग और 2 साल का बल्कि 1.5 साल में काम करे का समय आ गया है। आरी तेज करत रहा 1.5 साल में, और ओकरे बाद अपन वोट के ताकत से एक बार में इकुल के दिखाई दा कि अब वोट हमारा, राज्य तुम्हारा, नहीं चलेगा। कांसीराम का ये नारा
दर दर की आवाज बनेगा, घर घर की आवाज बनेगा। सब युवा बच्चों ने जो शक्ति दिखाई है, अपने युवाओं को हमको फिर से जो है घर से बाहर निकालना है। तभी साहब कांशी राम का जो मिशन है, जो आजमगढ़ में यहाँ तक रोक के रखे ना हम इस सुनामी को, है ना, अब की बार इतने पे लेकर के आना है, ये ध्यान रखिएगा। उस सुनामी को यहाँ पे इतने पे लेकर के आना है। इस लक्ष्य के साथ में बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मान्यवर साहब का जो नारा है वो हमेशा हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक नारा हो जाए साहब कांशी राम का जोरदार सा कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। तो इन बेईमानों से जंग लड़ने का समय आ गया है। मैं बोलूंगी निकलो बाहर मकानों से, आप सब बोलिएगा जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। एक नारा बाबा साहब के सम्मान में हो जाए कि बच्चा बच्चा भीम का, जय भीम की टीम का। आप लोग बोलिएगा बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा बच्चा भीम का, बच्चा बच्चा भीम का। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।